हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दैट मीन्स एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन था, किस तरीके से वर्किंग थी, क्या प्रिंसिपल था, कंक्लूजन क्या निकल रहा था। तो अल्टीमेटली हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। इसका मतलब जितना आप करंट फ्लो करोगे उतना आपके पास क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है वो क्या होती है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, एक स्मॉल सा भी आप एक्शन लें और आपके पास डिस्टर्बेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास सेंसिटिविटी में आज के टॉपिक्स, वैसे आज के टॉपिक्स हैं हमारे पास सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, कन्वर्जन ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड इनटू ए वोल्टमीटर, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं। सेंसिटिविटी के लिए हम कहते हैं कि जो थोड़ा सा आप अपना इमेजिन करिए, जो आपके पास गैल्वेनोमीटर का डायग्राम था, ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया। अगर आपने देखा नहीं है तो आपके पास लेक्चर आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है, तो आपको वो वाला लेक्चर मिल जाएगा। दूसरी बात आप क्या कह सकते हो कि जब हम सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन किस हिसाब से है कि कितना करंट फ्लो होने पे आपके पास डिफ्लेक्शन क्या मिल रहा है, कितना वोल्टेज प्रोवाइड करने पे आपको डिफ्लेक्शन क्या मिल रहा है। तो आप अल्टीमेटली क्या कह सकते हो कि करंट सेंसिटिविटी इज व्हाट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट करंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट करंट। या फिर आप क्या कह सकते हो, डिफ्लेक्शन एज पर द करंट और वोल्टेज इवन द स्मॉल वैल्यू ऑफ द करंट। आप क्या कहते हो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है आपके पास करंट की, उसके बाद जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, लार्ज डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ऐसा ही आपके पास क्या आ जाता है, वोल्टेज की बात करते हैं हम, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आपके पास क्या हो जाएगा कि आप क्या कह रहे हो कि आपके पास एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो हो रहा है जब आप क्या कर रहे हो, स्मॉल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो उसे गैल्वेनोमीटर को। तो ये क्या हो गया आपके पास नॉर्मली वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। तो आप नॉर्मली देखो डिफाइन करने के लिए आ जाता, तो आप वन लाइन में आप इसे डिफाइन कर सकते हो सिंगल लाइन में कि आपके पास करंट सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है। तो अल्फा इज अल्फा अपॉन आई, आपके पास करंट सेंसिटिविटी है। इसे मैंने सपोज क्या कह दिया कि करंट सेंसिटिविटी आई एस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन आई, ठीक है। जैसे कि और दूसरा आपके पास क्या कह सकते हैं आप, वी एस इज इक्वल टू, आपके पास वी एस क्या हो गया, अल्फा अपॉन वी। तो ये आपके पास नॉर्मली क्या आ गया जी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। लेकिन अगर आप क्या कह सकते हो, नॉर्मल वे में आपने क्या कह दिया कि आपके पास जो अल्फा है, तो अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, देखिए अल्फा को आप लिख सकते हो, नॉर्मली आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, के अल्फा अपॉन एन बी ए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, अल्फा अपॉन आई आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एन बी ए ओवर के। तो के तो आपके पास कांस्टेंट है, तो आप क्या कह सकते हो, करंट सेंसिटिविटी क्या हो रही है आपके पास, करंट सेंसिटिविटी हो रही है आपके पास एन बी ए अपॉन के। इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितने हैं, दूसरा आपने इस जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है वो किस तरीके का किया है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। द थर्ड थिंग इज व्हाट, आपके पास एरिया, नॉर्मली अगर आपके पास एरिया, जो लूप आप कंसीडर कर रहे हो उस लूप का एरिया क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, करंट सेंसिटिविटी को समझा सकते हो। ऐसे ही आपके पास क्या आता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर मैं क्या कह रहा हूँ, वी एस कह रहा हूँ, तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन वी। तो आपको पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो अल्फा आई की वैल्यू आपके पास क्या थी, के अल्फा अपॉन एन बी ए। तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो, अल्फा अपॉन के अल्फा आर और एन बी ए इधर आ जाएगा आपके पास, स्मॉल एन है, ठीक है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो एन बी ए अपॉन के आर आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास
वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पे, तीसरा एरिया पे और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या है, वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी से रिलेटेड है। अगर आप नोट करना चाहते हो तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जी, अब बात करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ moving coil galvanometer into an ammeter and into a voltmeter. The first one is into an ammeter. Now what is basically what is ammeter? Ammeter is a device used to measure the value of current. ammeter क्या है आपके पास, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, करंट की वैल्यू को मेजर करती है। जबकि गैल्वेनोमीटर क्या था आपके पास, दिस शोज डिफ्लेक्शन ओनली, वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं हम अगर कि इनटू एन एमीटर। तो अमीटर, अगर आप इस गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल जी है, उसे आपको क्या करना है, किसी अमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो कि आपको क्या करना है, रेंज, मैं कहता हूं कि जो गैल्वेनोमीटर हम अमीटर में बदल रहे हैं वो क्या कर सकता है, 0 से लेकर I तक की करंट को मेजर कर सकता है। ये स्केल दे दिया हमने। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं हम कि आपके पास कोई भी गैल्वेनोमीटर है जिसे आप लैब में यूज कर रहे हो, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि रीडिंग्स दी होती है 0 to 3 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से मिली एम्पियर में भी दिया होता है और एम्पियर में भी दिया रहता है। ठीक है, तो मतलब हमें रेंज पता होनी चाहिए कि कितनी रेंज तक का हमें क्या करना है, उसी हिसाब से हमें ये एडजस्टमेंट करने हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 0 से लेकर I तक की करंट को मेजर करना है हमें किसी भी गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, तो हमने क्या कर दिया, पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया। स्मॉल रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट किया, इसे शंट भी कह सकते हो आप। ठीक है, जब आपको I करंट मेजर करनी हो तो आपने क्या कर दिया, IG करंट को तो गैल्वेनोमीटर से पास होने दिया, और जो रिमेनिंग करंट थी I माइनस IG वो किससे पास होगी, रेजिस्टेंस से पास होगी। तो ये जो IG करंट है ये क्या करती है, गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन, कंप्लीट डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम S को कैसे डिसाइड करें। 0 से I तक तो आपने डिसाइड कर दिया। सपोज आप क्या कर रहे हो, किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदल रहे हो और रेंज आपने दे दी 0 से लेकर 3 एम्पियर तक की, मतलब 0 से 3 एम्पियर तक की करंट जो भी इससे पास होगी उसका मेजरमेंट ये गैल्वेनोमीटर कर सकता है। अगर इससे ऊपर होगी तो डिफ्लेक्शन फुल स्केल से भी बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि रेंज आपने दे दी 0 से लेकर I, तो आप क्या करोगे, इसमें आप देख सकते हो कि जो वोल्टेज इस टर्मिनल पे होगी वही वोल्टेज हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस पे भी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल सेगमेंट है। तो आप क्या कह सकते हो कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, या फिर आप कॉइल कह दो, दिस मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस शंट। ठीक है, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S कह दिया आपने। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पे IG और G का प्रोडक्ट ही तो पोटेंशियल डिफरेंस देगा, IG इंटू G, मतलब V इज इक्वल टू IR होता है। तो IG करंट फ्लो हो रही है और G क्या है, रेजिस्टेंस है। आप इसे इक्वेट कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S का मतलब क्या है जी, I माइनस IG इंटू S। अब भैया आप क्या कर सकते हो, S आपको कैलकुलेट करना है तो IG ओवर I माइनस IG इंटू G। ये इसलिए है कि आपके पास अगर ये चीजें हैं, आपने क्या कहा, मेरे को 3 एम्पियर तक की करंट लेनी है, आपको पता है गैल्वेनोमीटर में IG करंट पास हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हो S। अब आप S इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करके आप इसे क्या कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में बदल सकते हो। तो ये प्रोसीजर है आपके पास। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी जब हम बात करते हैं इनटू अ वोल्ट मीटर, पहले देख लेता हूँ आपके पास क्लियर दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, ओके। तो अगर आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है किसी भी गैल्वेनोमीटर को, तो क्या करेंगे आप, इस केस में आपको क्या करना है, आपने कह दिया जी IG करंट को आपने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर से पास करवा दिया, और एक हाई रेजिस्टेंस R आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस। फिर आपने क्या कर दिया कि हमें रेंज चाहिए, हमने बोल दिया सपोज
कि हमें 0 से लेकर V तक का वोल्टेज क्या करना है, मेजर करना है। तो भाई देखो 0 से लेकर V वोल्ट तक का अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। यहाँ आप क्या कर रहे हो, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में, और यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इजीली क्या कह सकते हो जी, आप नॉर्मली एक गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपने कह दिया कि सपोज आप इसे क्या कर रहे हो, आपने इस पूरे सिस्टम को V वोल्टेज दे रखी है, ठीक है, बाहर से जो एडिशनल जो आप सोर्स से दे रहे हो, तो आपने V वोल्टेज दे रखी है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, देखिए इस केस में आप कर सकते हो IG इज इक्वल टू V अपॉन G प्लस R, यही तो होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो IG इज इक्वल टू आपने क्या कर दिया, V अपॉन G प्लस R। तो आप यहाँ से G प्लस R इज इक्वल टू V अपॉन IG, और R इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हो, V अपॉन IG माइनस G। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, R को कैलकुलेट कर सकते हो। जहाँ आपके पास ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे आप अपनी जो नॉर्मल रेंज है आपके पास, जितना भी आपने वोल्टमीटर बनाना है या जितना भी आपने अमीटर बनाना है, इसके बेसिस पे आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना है, जिससे कि एक गैल्वेनोमीटर को आप क्या कर सकते हो, अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आपको कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होगा जिससे कि एक गैल्वेनोमीटर किसकी तरह ट्रीट करे, एक वोल्टमीटर की तरह ट्रीट करे। तो आज का लेक्चर ये इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपके पास, तब तक आप इन लेक्चर्स को रिव्यू करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।